कार के गुंडों ने मार डाला। अच्छा। और उसको भाला के नोक पर हाथी पर चढ़ के उठाए हुए पूरे इलाके में घूम गया। बिल्कुल। आज अगर कोई कहे कि कुर्मी कोयरी ये जातियां जो है भूमिहार राजपूत से पीछे हैं तो ये बड़गलाने की बात कुछ और है वो। एक बात बता देते हैं, आरक्षण विशेष अवसर के सिद्धांत के रूप में हमारे बीच में आया था और यह माना गया था कि जो कमजोर आदमी है अगर उसको थोड़ा ज्यादा सहूलियत दोगे तो वो बराबरी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये सारे दाव पेच जो चल रहे हैं ये केवल वोट के दाव। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पुरोधा के संबंध में बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद समाज में बराबरी के लिए सतत संघर्षरत रहे, समाजवाद की एक बड़ी लकीर खींची। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी कपिल देव बाबू की। कपिल देव बाबू के सानिध्य में रहकर राजनीति का ककहरा सीखने वाले प्रखर समाजवादी शिव कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कपिल देव बाबू की जब भी बात होती है तो मुख्य रूप से एक समाजवाद का एक बड़ा आयाम सामने आता है, लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। खास करके हम जहाँ हैं अभी बरबीघा की धरती पर स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही। आगे बढ़ कर के वो आए, यहाँ से गिरफ्तारी भी दी। तो सबसे पहले हम कपिल देव बाबू के स्वतंत्रता में योगदान पर आपके विचार जानना चाहेंगे। 1942 में कपिल देव बाबू नवम क्लास के विद्यार्थी थे बढ़िया जी। और पूरे देश में करो या मरो गांधी जी का नारा आग की तरफ फैल चुका था। बढ़िया में भी जुलूस निकाला गया था और टॉमियों ने गिरफ्तार किया था काफी लड़कों को। उन लड़कों को बढ़िया स्टेशन पर रिटायरिंग रूम में बंद कर दिया गया। कपिल देव बाबू बताते थे कि टॉमी सिगरेट पीता था और पी करके हम लोगों के शरीर पर उसको सटाता था। हम लोग आहत होते थे, दर्द से चिल्लाते थे। बाद में वो लोग ताला लगा के बंद करके कहीं छापामारी करने के लिए चले गए। इसको इन लोगों ने इस बीच में खिड़की का जो छड़ होता है उसको ढीला करके निकल भागने का काम किया और वहां से भागते भागते टाल टाल वो बरबीघा पहुंचे थे। लगभग वो बताते थे कि हमको 1.5 दिन लग गया था बरबीघा पहुंचने में और बरबीघा आकर के यहाँ पर छात्र लोगों से मिल करके जुलूस निकालने की तैयारी और बरबीघा थाना पर झंडा फहराने की तैयारी थी तिरंगा। महेंद्र बाबू जो तेज पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं, स्वर्गीय हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई और सिद्धि बाबू वहाँ के थे और लोगों से भी। फिर उसी बीच में कुछ नौजवान रमजानपुर और सामस के जुलूस लेकर के भी आ गए, तो जिसने उत्साह बढ़ाया इन लोगों का और ये लोग जुलूस निकालने के लिए निकल पड़े हाई स्कूल से। कैली के जो पंचायत ठाकुरबाड़ी है वहाँ से जुलूस निकलता था। लाला बाबू को जब जानकारी मिली कि बड़हिया का एक नौजवान आया है और वो नौजवानों को ऑर्गेनाइज करके जुलूस निकाल रहा है, तो लाला बाबू वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके उन्होंने इन लोगों को समझाया कि ठीक है जुलूस निकाला जाए लेकिन थाना पर चढ़ाई नहीं किया जाए। और फिर एन केन पराकेन लड़कों ने मान लेने का काम किया। तो लाला बाबू के नेतृत्व में जुलूस निकला और उसी जुलूस में फिर गिरफ्तारी हुई। 7 लोगों की गिरफ्तारी बरबीघा से हुआ। उन 7 लोगों में एक बढ़िया कपिल देव बाबू थे, दूसरा एक हिंदी डिपार्टमेंट जैन कॉलेज आरा के नामी प्रोफेसर वाल्मीकि बाबू अनामा गांव के, नीमी गांव के जगदीश सिंह थे और कार्यानंद बाबू जिनको लोग दरोगा जी कहते थे वे भी थे। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके बिहार शरीफ जेल पहले भेजा गया और फिर बिहार शरीफ जेल ने इन लोगों को मुंगेर जिला के, चूंकि ये लोग थे तो इसलिए मुंगेर जेल भेज देने का काम किया था। उनमें से कुछ लोगों ने तो अंग्रेजों से माफी मांग लिया था, कुछ
जो बड़े जमींदार के लड़के थे वो थाना से अप्रोच करके यहीं से अपने बच्चों को छुड़ा ले गए थे। लेकिन ये लोग जो जेल चले गए थे उनमें कपिल देव बाबू ने माफी मांगने से इनकार किया और अंतोगत्वा इन लोगों को 1.5 साल की सजा हुई और ये 1.5 साल सजा काट करके जेल से निकले थे। ये तो जी तो एक कहना चाहिए कि एक कच्ची उम्र में हमने जी एक बार जी उन्होंने कहा जी, था, कच्ची उम्र में कच्ची बिल्कुल। उम्र में 9वीं क्लास का लड़का हम्म। यानी अंडर एज, जी आप कहिए जी अंडर एज का लड़का, एकदम किशोरावस्था में। किशोरावस्था, और उस किशोरावस्था में आज़ादी का इतना दीवानापन जी एक बड़ी बात, बहादुरी का बात है। जी उन्होंने बताया था कि गांधी जी की हरिजन पत्रिका गांव में आती थी जी 5-10, और उसको हम पढ़ा करते थे, नवजीवन और उसी से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। मतलब गांधी जी का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव बहुत पड़ा। बहुत गहरा असर था। वो गांधी जी का तो अंतिम क्षण तक काफी प्रभाव था, और उसके अलावे डॉक्टर लोहिया, गफ्फार खां, इन लोगों का भी उनके चरित्र पर और उनके आचरण पर, उनके स्वभाव पर गहरा असर था। अच्छा, ये तो आज़ादी से पहले की बात हुई, उनका जो संघर्ष रहा। आज़ादी के बाद एक समाजवाद के प्रखर समाजवादी के रूप में वे निकले और उस मूल्यों को भी जिया जो समाजवाद का एक मूल्य, चाहे जीपी का हो चाहे लोहिया का हो, वो जिन्होंने जो एक नैतिक मापदंड तय किया उसको उन्होंने जिया। आज के समय में समाजवाद कहाँ है वो आप भी समझते हैं, तो उस संघर्ष को कैसे आप रेखांकित करेंगे? देखिए, कपिल देवा वो बताते थे कि कांग्रेस में तो थे ही हम लोग, लेकिन हम जो नौजवान लोग थे वो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, समता मूलक समाज बने, इससे प्रभावित थे, उस दिशा में बढ़ना चाहते थे। और हमारे इलाके के जो बड़े जमींदार थे वो कांग्रेस में सबके सब थे, वो दीवार बन के खड़े हो जाते थे इसके खिलाफ। तो एक आध दो बार श्री बाबू मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनसे मुलाकातें हुई। एक बार श्री बाबू ने कहा कि कांग्रेस के लोग तुमको पसंद नहीं करते हैं और वो तुमको कुछ करने भी नहीं देंगे। अच्छा, ये इस बात को हम समझते हैं, इसीलिए कि तुम कांग्रेस छोड़ दो और तुम या सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जहां जाना चाहो, जिससे तुम्हारा काम आसान हो सके और जो तुम चाहते हो वैसा समाज का निर्माण कर सके, तुम वो काम करो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आज ये अंतिम मुलाकात हुई आपसे और अब हम सोशलिस्ट पार्टी की ओर जाएंगे। फिर जयप्रकाश नारायण से उनकी मुलाकात होती है और जयप्रकाश नारायण उनको पीठ थपथपाते हैं, अपनी पार्टी में उनको लाते हैं, और उस दिन से लेकर के मरने के दिन तक कपिल देव बाबू समाजवादी रहे। तो जिसको एक समाजवाद का जो एक नैतिक मापदंड था उसको उन्होंने कैसे अपने जीवन में उतारा, कैसे जिया? देखिए, हमने तो बहुत करीब से उनको देखा था। अन्याय के खिलाफ उनके दिल में आग था। अगर कोई गरीब आदमी आके कहता था कि हमको खेत जोत लिया, हमको मारा है, तो लगता था कि कपिल देव बाबू के पूरे शरीर में आग लग गया। तुरंत उसके प्रतिकार के लिए उसको वो साहस देना और पीठ थपथपाना शुरू करते थे। और पिपरिया बकास्त आंदोलन अच्छा, इसका बड़ा उदाहरण है। ये लखीसराय का आंदोलन। हाँ, पिपरिया बकास्त आंदोलन। बैजनाथ सिंह पिपरिया गांव के खूंखार जमींदार, भूमिहार जमींदार थे। इतने बड़े खूंखार जमींदार थे कि उनका जमीन जो था, उस जमीन पर ये सोशलिस्ट पार्टी के लोग चढ़ाई किए थे और गरीब गुरबा को जोतने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनके पास एक हाथी हुआ करता था उस जमाने में, जमींदार साहब। हाँ, और वो हाथी बांस का टोना ले करके भीड़ में कूद पड़ता था और काफी लोगों को जख्मी बना देता था, पैर से कुचल देते थे, सभा मीटिंग होने नहीं देते थे। मतलब एक जमींदार ऐसा थे जो कि आंदोलन को हाथी के पैर से कुचलवा देते थे। बिल्कुल 4000 बीघा उनकी जोत थी। अच्छा, समझिए। और उसमें मर्डर हुआ, उसमें 15-16 लोग मारे गए बकास्त आंदोलन में। बाद में श्री बाबू ने एक कमेटी बना दी जिसमें लाला बाबू भी उस कमेटी के मेंबर थे कि इसका हल क्या किया जाए। और कमेटी ने फिर अपनी राय दिया कि इनकी सीलिंग से ज्यादा अतिरिक्त जो जमीन है वो सरकार बंदोबस्त कर दे गरीब लोगों में। तो आप समझिए कि उस जमाने में और एक जमींदार, खूंखार जमींदार,
और उस जमींदार से लड़ना। विश्वेश्वर बाबू केसेस कॉलेज आपके लखीसराय के प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनके पिताजी को उस बर्खास्त आंदोलन में जमींदार के गुंडों ने मार डाला अच्छा। और उसको भाला के नोक पर हाथी पर चढ़ के उठाए हुए पूरे इलाके में घूम गया था। इतनी क्रूर। आप दहशत समझ सकते हैं कितनी भारी दहशत। बिल्कुल। कपिल देव के साथ एक काम करने वाला जो था मोहन मांझी था। अच्छा। मोहन मांझी मुसहर जाति का बड़ा लड़ाका, उसके बारे में कहते थे कि उस जमाने का ये बड़ा लड़ाका। वो भी बढ़िया के थे? नहीं, वो पिपरिया के। अच्छा, वो पिपरिया उसी इलाके के। तो कहते थे कि ये बड़ा लड़ाका आदमी था और इसने अकेले जो है 4 उनके पहलवानों को मार गिराने का काम किया था। उस बर्खास्त आंदोलन में स्वामी सहजानंद, उस जमाने में गंगा शरण सिंह और भी देश के नामी ग्रामी लोग भी अच्छा। उस बर्खास्त आंदोलन में पहुंचे थे। अच्छा, मतलब सहजानंद का भी? हाँ, सहजानंद का योगदान रहा, जयप्रकाश नारायण का योगदान रहा है, उसमें राहुल संस्कृतायन का योगदान रहा है। अच्छा। सारे लोग उस आंदोलन में कूदे थे। देश के नामी मनीषी लोग। हाँ, सब कूदे थे उस आंदोलन में। तो एक समता के प्रति कमिटमेंट कहिए कि उनका था, बिल्कुल। अच्छा, एक बात हम समझना चाहते हैं कि वो जो जमींदार होंगे वो कपिल देव बाबू के जो उनका जो इलाका है, जो उनका गांव था बढ़िया, पिपरिया बहुत दूरी नहीं है, लगभग इलाका लगभग था, और शायद स्वजातीय भी होंगे। तो एक ऐसा आंदोलन जमींदार के खिलाफ समाजवाद के नाम पर या साम्यवाद के नाम पर लोग लड़ाई लड़े। आज वह आंदोलन, समाजवाद का वह आंदोलन, समाजवाद का वह जो एक अवधारणा था, आज आप उसको कहाँ पाते हैं? आज उस किस मुकाम पर है वो सब? देखिए, पहले जो लड़ाई थी वो उसूल की लड़ाई थी, समता मूलक समाज बनाने की लड़ाई थी। अब तो वह चीज खत्म हो गया, अब जाति उसकी जगह पर आ गया। समाजवाद की जगह, समता मूलक समाज की जगह जाति का। तभी लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 संसो पाने बान्ही गांठ का नारा दिया था। तो उस जमाने में पिछड़े उच्च वर्ग से काफी नीचे थे। नया एडल्ट वर्ग जो है वो नहीं तैयार हुआ था। मतलब नया एलिट वर्ग उस समय तक तैयार नहीं हुआ था। आज जो है एक नया पिछड़ों का एडल्ट वर्ग तैयार हो गया। बिल्कुल। आज अगर कोई कहे कि कुर्मी कोयरी ये जातियां जो है भूमिहार राजपूत से पीछे हैं, तो ये बरगलाने की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे संपन्नता के क्षेत्र में हो, वो ऊंची जातियों के केवल बराबर नहीं, उससे कुछ 20 ही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है क्रीमी लेयर हर 10 वर्ष पर क्रीमी लेयर को छांटो, और कोई भी सरकार वोट के डर से क्रीमी लेयर को हटाने को तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जो समता की गंगा चली थी, वह गंगा शिव जी की जटा में ही समा गई, जात के नाम पर शायद ऐसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। जब वर्तमान में समाजवाद के उस आंदोलन को अगर हम देखें तो आज जातीय गणना को लेकर के देश में एक बड़ा माहौल बनाया जाता है। संसद में तीखा बहस भी हो रहा, आंदोलन भी चल रहे हैं। तो जो समाजवाद, जो साम्यवाद, जो चाहता था कि समाज में एक समता मूलक समाज बने, सब बराबरी का हक हो, तो वह जो धारा थी, आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग जात के नाम पर, वो उसमें कितनी नैतिकता है या सच्चाई कितना, वो कितना बदलाव चाहते हैं समाज में? देखिए, या कुछ और है? वो एक बात बता देते हैं, आरक्षण विशेष अवसर के सिद्धांत के रूप में हमारे बीच में आया था, और यह माना गया था कि जो कमजोर आदमी है अगर उसको थोड़ा ज्यादा सहूलियत दोगे तो वह बराबरी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये सारे दाव पेच जो चल रहे हैं, ये केवल वोट के दाव पेच, केवल वोट के लिए, सब केवल वोट का दाव पेच है और कुछ नहीं। मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई तबका उठ जाए, ये बात नहीं है। ये बात वोट हमको मिले, ये बात अब है ही नहीं। अच्छा, ये बात तो समाप्त हो गया। कहीं देश में वर्गवाद की अब लड़ाई नहीं है, वर्गवाद के संघर्ष तो आप बिल्कुल इसको गहराई से देख सकते हैं, कहीं नहीं है। दूसरी एक और बात जो भयानक बात हो रहा है देश में, अपने डेमोक्रेसी में कहिए, प्रजातंत्र में, ये हो रहा है कि पहले अगर अन्याय जुल्म अत्याचार होता था तो विभिन्न पार्टियां उसके प्रतिकार में आगे आती थी, और आगे आकर के केवल आगे आने का काम नहीं,
इतनी दूर तक संघर्ष चलाती थी कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं चाहते हुए भी कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ता था। आज वह भी चीज खत्म हो गई। आज जो है केवल स्लोगन काम कर रहा है, केवल स्लोगन। देश एक ऐसे चौराहे पर भ्रमित होकर के पहुंच गया है जहां से रास्ता सूझ ही नहीं रहा कि किधर जाया जाए। जो स्वयं जो बोल रहे हैं, नारे दे रहे हैं, वो स्वयं दिग्भ्रमित। अच्छा, तो ये जो अभी अंबेडकर की लड़ाई जो है आजकल, तो एक जिस पर गृह मंत्री का भी बयान काफी विवादास्पद रहा, संसद भी काफी तीखा बहस भी हुआ, सड़क पर भी आंदोलन हुए, तो ये एक अंबेडकर को लेकर के भी जो एक बड़ा ये जो चल रहा है, कोई कह रहा है कि वो अंबेडकर विरोधी है, कोई साबित कर रहा है कि नहीं आपके कार्यकाल में अंबेडकर का इतना विरोध हुआ, तो उसको समाज के उत्थान को लेकर के अंबेडकर का जो योगदान रहा और वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी है कैसे उसमें अपना रोटी सेकने के लिए तैयार है। देखिए, इतिहास की बड़ी भारी दुर्भाग्य रहा है कि अपने समय के दो महानतम चिंतक विचारक अगर दोनों एक होते तो इस देश का नक्शा कुछ और ही होता। एक मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, और दूसरे अंबेडकर। दोनों चाहते थे कि समतामूलक समाज बने, छुआछूत खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो। जहाँ से कपिल देव बाबू भी उसके एक रहे, दोनों के पैरोकार, दोनों पैरोकार थे इसी चीज के। लेकिन दोनों पैरोकार थे, दोनों का रास्ता अलग अलग था। ठीक है। जहां गांधी इस चीज को करुणा के द्वारा करना चाहते थे, सेवा के द्वारा करना चाहते थे, लोगों के हृदय परिवर्तन करके करना चाहते थे, वहां अंबेडकर सीधी कार्रवाई से इसको करना चाहते थे। दोनों के सोच में अंतर, और सोच में अंतर की वजह से रास्ता भी अलग अलग। और आजादी के बाद इतिहास ने भी यह समय नहीं दिया। अच्छा, इतिहास ने भी यह समय नहीं दिया। 47 में आजाद हुआ देश, 15 अगस्त 1947 को, और गांधी जो है 48 में 30 को मारे गए, 30 जनवरी को। तो इतिहास ने भी समय नहीं दिया। अगर इतिहास समय दिया होता तो संभव था कि गांधी और अंबेडकर एक हो जाते इस इशू पर, और मुल्क की कुछ तस्वीर दूसरी बन जाए। तो उसने अब जो अंबेडकर, देखिए देश में तो महापुरुषों को बेचने का एक बड़ा भारी काम चल रहा। ये मेरा ऐसा कुछ चल रहा है, बल्कि उनको जातियों से भी जोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव पटेल साहब जो है वो कुर्मी जाति के महानायक हो रहे हैं, श्री बाबू मंगलार जाति के महानायक हो रहे हैं। ये महानायकों के साथ इससे बड़ा अब बनिया महानायक गांधी जी को बना रहे हैं। भाई बताइए, अब इन देवताओं सदृश लोगों को भी आप जातियों में बांध करके इनको कहाँ गटर में ले जाना चाहते हैं? कद एक तरह से छोटा कर गटर में ले जा रहे हैं, गटर में ले जा रहे हैं। तो एक ओछी राजनीति। अच्छा, चिंतन में कभी कपिल देव बाबू समाज में जो तीखा बदलाव हो रहा होगा, एक जो फ्रिक्शन हो रहा होगा, उस पर कभी इस बिंदु पर बातचीत किए हैं आपसे? हाँ, बातचीत होती थी। लालू यादव के समय में मंडल कमीशन को लेकर के जबरदस्त चला था, और लालू यादव जी की भाषा भी बिगड़ी थी। बुलडोजर चल, भूरा बाल साफ कर दो, ये सारे उनके चलते रहते थे। उड़ीस की तरह मसल देंगे, खटमल की तरह मसल देंगे, ये सारी बातें आती रहती थी। तो कपिल देव बाबू कहा करते थे कि प्रतिक्रिया से समाज नहीं बदलता। प्रतिक्रिया से समाज नहीं बदलता। अच्छा। प्रतिक्रिया जब कभी भी होगा तो समाज टूटेगा। अच्छा। समाज जुटेगा नहीं। अच्छा। और वो कहते थे कि इससे जो है विभिन्न जातियों में वैमनस्य और तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। और फिर इनको एक दूसरे के करीब आने में 1-2 बरस नहीं 50 बरस लग जाएंगे। नतीजा सामने। बिल्कुल। ये जाति का ही कमाल है ना कि एक आदमी जो है गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, और जेल से हाथी पर निकलता है चढ़ करके, और उसके जाति के लोग वृंदावली गाते हैं। पहले इसकी कल्पना की जा सकती। और इसके आज उदाहरण बहुत सारे लोग।
बिल्कुल आज बहुत इसका सारे असर समाज पर पड़ा समाज है। पर पड़ा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जेल यात्रा करके भी सीना तान के निकलते हैं, घोटाला करके सीना तान के निकलते हैं। चलिए, लंबी बातचीत हुई और एक सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ सकारात्मक बात, कुछ ऐसी बात जो इतिहास से हम सीखें और समाज को कैसे जोड़ने के लिए मनीषियों ने काम किया, बल्कि काम नहीं अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ समर्पित किया, और उसको हम आज अपने आप में थोड़ा सा भी कुछ अपना कर आज जो घृणा का माहौल सोशल मीडिया पर बना हुआ है उसको थोड़ा सा विराम दें, थोड़ा सा संयम रखें। धन्यवाद।